नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवा सरस्वती वाजधिर्वाजिनीवती धीनामविद्। आज आदित्य शर्मा का शांति पाठ था। सिंस हम लोग हिमाचल नहीं जा पाए थे तो सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे आदित्य के लिए शांति का पाठ रखा था, तो उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे आए। नारायण उपनिषद का हम पाठ करेंगे। ओम सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्। सर, अगर इंटरनेशनली देखें तो अमेरिका ने गैर जिम्मेदाराना एक्ट किया ना, एक जो नॉन वेपनाइज्ड एक व्हीकल है उसके ऊपर अटैक करना, वो कहीं भी समझदारी का इशारा नहीं है। और दूसरा, वो कैप्टन के ऊपर बार बार आ रहा है, तो मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके ऊपर कि ये क्यों, अगर उन्होंने वार्निंग दी है तो ये 3 बार वार्निंग के बावजूद वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं जिसके लिए उनको मना किया जा रहा है। तो कई फैक्टर्स हैं, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये कैप्टन सबका। ईक्षाध्यायः सहनो यशः सह जनकुं संधानम् इत्यभिविद्यम् अर्थात्। अमेरिका जो मुझे लगता है, वैसे ह्यूमैनिटी की बात करें तो सबसे बड़ा देवता वो बनने की कोशिश करते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान वो दुनिया को इस टाइम पहुँचा रहे हैं। और उन इतने एरोगेंट हैं कि वो अपनी गलतियों की माफ़ी भी नहीं मांगते। चाहे वो ईरान में भी पहला अटैक किया तो बच्चियाँ मरी हैं, छोटी है। अभी ये बच्चा मरा है 22 साल का, जिसका कोई कसूर भी नहीं था और अमेरिका को कोई नुकसान भी नहीं था, फिर भी ये हमला हुआ। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को थोड़ा समझदारी करनी चाहिए और इवन उनके सिटीजन्स को थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए। अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं वो अपने देश से बात करें, थोड़ा मुद्दा उठाएं कि यार ये क्या कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। यूथ का आइडियल बन गया है वो तो अपना देखो, उसने पेरेंट्स के लिए अपने किया, देश के लिए किया और बहुत ही अच्छा बच्चा था। मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, तो उसका सेक्रीफाइस तो हमेशा याद रखा जाएगा और मैं तो अपने बच्चों को भी बताऊँगा उसके बारे में। बहुत ही कवार्ड एक्ट था यूएसए का। हमें तो पहले तो विश्वास ही नहीं हो कि कोई ऐसा कर भी सकता है। आज तक तो यही सुना था कि सोमालिया के डाकू आकर के समुद्री जहाज़ों पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका जैसा एक जिम्मेदार देश ऐसा करेगा ये हमें हजम नहीं हो रहा था। तो मन बहुत गुस्से में था। आर्मलेस लोग हैं तो उनके खिलाफ आप एक मिसाइल दाग रहे हो, जबकि उसको जहाज़ को रोकने के, कब्जे में लेने के कई और तरीके थे, बहुत तरीके नहीं आजमाए गए। तो जिम्मेदारी तो इसकी यूएसए को लेनी ही होगी। तीन हत्याओं की जिम्मेदारी अब तक ना यूएसए ने ली है, ना शिपिंग लाइन ने, कंपनी ने ली है, ना ही भारत सरकार ने कोशिश की है कि वो किसी जिम्मेदार जो देश है या कोई भी है इसके पीछे उसको उत्तरदायी उठाई है। एक व्यापारिक जहाज पर किसी देश द्वारा आक्रमण करके 3 नाविकों की हत्या करना यूएन चार्टर के खिलाफ है। तो कोई भी देश, जैसे यूएसए भी नहीं चाहेगा कि वो इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी ले और माफ़ी मांगे। इस हमारे बच्चे का जाना आदित्य शर्मा, हम इसके लिए कानूनी राय ले रहे हैं और इसके लिए जो भी चैनल हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जहाँ तक हम पहुँच सकेंगे हम पहुँचेंगे और जब तक जो भी दोषी है उसको दोषी न ठहराया जाएगा हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा बेटा फूल जैसा था, बहुत ही संस्कारी था, होनहार बच्चा था, वो एक साहसी था, पढ़ाई लिखाई में आगे, हर क्षेत्र में आगे था।
तो ऐसे बेटे का स्मित चले जाना बहुत ही दुखद है, और ये जो क्षति है हम कभी हमारी पूरी नहीं होगी। तो उसकी बहुत सारी यादें हैं बचपन से लेकर के उसके अंतिम फ़ोन कॉल तक। उन यादों को हमेशा हम अपने दिल में याद रखेंगे। अब उन्हीं यादों को याद करके हम जिए। और इस दुख की घड़ी में उनके साथ रहें और